हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सैयद वसीउल्लाह अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल से। और इस बार हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोगों के डाउट्स ऐसे होते हैं कि भाई हम एहराम पहन करके होटल तक तो पहुंच जाते हैं, मिकात तक मिकात से गुजरते हुए, चाहे हम बॉम्बे से मिकात एहराम पहन लेवे या घर से एहराम पहन लेवे या कोई वाया फ्लाइट है वहाँ से हम एहराम पहन लेते हैं। लेकिन एक बार जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में जितनी भी सारी चीज़ें हमने सुनी होती है या देखी होती है, वो सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग से निकल रही होती है। और एक बार काबा देखने के बाद में इंसान के सारी चीज़ें जो है दिमाग में जो सोच के आया हुआ होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इसके दिमाग से वॉश आउट हो रही होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोशिश की है कि मैं जैसे जैसे उम्रा करता रहूँगा उसमें से बीच बीच में जो है मैं कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता रहूँगा, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी आप आओगे, ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि कोई भी मुफ्ती है, कोई भी मौलाना है, वो एक टेबल पर बैठ करके सारी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन वो खुद उम्रा करते हुए या मौके की सिचुएशन को देख करके जैसा वहाँ पर माहौल है, वो माहौल को देख करके जो है बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं या नहीं बना पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम वीडियो बनाते हुए बैठेंगे या हमारा उम्रा हम करेंगे। तो बेशक जो है इसमें ज़रिया जो है पॉपुलैरिटी गेन करना नहीं है। जो हाजी जो स्पेशली जो पहली बार आ रहा होता है उसको प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी उम्रा हो चुका है, अभी मैं दूसरे उम्रा की नीयत से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं बीच बीच में जो है आपको छोटी छोटी चीज़ें गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे वैसे आप जो है आप मुझे जो है मैसेज डाल करके जो है अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से हमने हमारी होटल की रिहाइश रखी थी। अब यहाँ से चलते हुए मैं कुछ डिटेलिंग आपको देता जाऊँगा, और जब हम हरम पहुँचेंगे तो जा कर के एक जगह कहाँ खड़े रहना है जहाँ पर पे आपको स्पेस मिलती है, फिर तवाफ़ करना है, तवाफ़ के क्या मामलात रहेंगे, बीच में नमाजें अगर मिल जाएगी तो क्या मामलात रहेंगे, और उसी दौरान अगर आपको वज़ू करना पड़ जाए तो क्या मामलात रहेंगे, फिर मकाम इब्राहिम के पीछे कहाँ जगह मिलती है तो बेहतर है और कहाँ नहीं भी मिलती है तो भी बेहतर है, फिर सफ़ा मरवा का रास्ता क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलो फिर चलते हैं। हमेशा से मैंने ये कोशिश की है कि जितना हो सके मेरे हाजियों को जो आते हैं स्पेशली उम्रा की नीयत से जो है जितना डिटेलिंग मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम मौके पे यहाँ पे पहुँचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं हो जाती है, रास्ते हमारे लिए नहीं हो जाते हैं। अच्छा, कुछ हाजियों का ये बोलना होता है क्या टूर ऑपरेटर हमारे साथ नहीं होता है? तो भाई मैं आपको एक इसका जवाब ये दूंगा कि हर टूर ऑपरेटर कम से कम 40, 45, 50, 100, 150, 200 हाजियों को लेकर के चलते हैं। तो हर किसी के बस में ये बात नहीं होती है कि वो हर हाजी को ये बोले कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि ये झूठी बात हो जाएगी। और एक बार जब आप हरम में पहुँचते हैं इतना क्राउड होता है, इतनी गर्दी होती है, जिस वजह से जो है प्रॉब्लम हर किसी के साथ रहना मौजूद नहीं होता। तो भाई ये सारी इबादतों के मामले हैं और कोई भी आपको हाथ पकड़ करके इबादत नहीं करा सकता है। आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें खुद से तैयार करनी होती है कि आप कहाँ पे गलती कर जाएं। अब जैसे कि आपका वज़ू टूट गया, अब वो टूर ऑपरेटर को तो पता नहीं रहेगा कि आपका वज़ू टूट गया है, लेकिन अब आप मुरव्वत में शर्म के मारे बोलोगे नहीं, और क्योंकि टूर ऑपरेटर साथ में है, फैमिली साथ में है, आप तो तवाफ़ करते ही रहोगे। तो ये तो गलत इबादत हो गई, गलती हो गई यहाँ पे। तो आपको सारी चीज़ें जो है सोच समझ करके जो है पहले से क्या सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। इस्लाम में बहुत आसानी रखी है, लेकिन हम नहीं सीख करके नहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो है हमको तकलीफ़ें होती है और हम गलत चीज़ें हम अमल करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी मसलक को आप मानते हैं, चाहे आप सुन्नी जमात से हैं, चाहे आप अहले हदीस हैं, चाहे आप जमाती हैं, आपका काम है कि आप अपने मौलाना से, अपने मुफ्ती से बैठ करके प्रॉपर तरीके से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रॉपर तरीके से जो है एक गाइडेंस लो। उनसे जा कर के पूछो कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा। आप एक आधा 1 घंटा बैठ करके सारी चीज़ें इमेजिनेशन करो
कि सबसे पहले कि आपकी चलने की, नमाज के वक्त निकलने की आदतें क्या है, वो एक बार आप देखो कि अजान सुनने के बाद आप निकलते हैं या अजान से पहले आप निकलते हैं। एक चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये है कि आप कितना पैदल चल सकते हैं। किसी दिन जहाँ पे भी, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, आप खुद के ऊपर एक वॉच, घड़ी में अपना टाइम देखें और टाइम देख करके, क्योंकि आपकी एज वैल्यू करती है। आप किस उम्र के हैं, आप 20-25 साल के हैं तो आप आराम से 1-1.5 घंटा पैदल चल सकते हैं, है ना। आप 40 साल 45 साल की उम्र है तो आपको आधे घंटे के अंदर ही जो सांस फूलने लग जाएगी। तो बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं लोगों के, तो ये चीज़ भी आपको ख्याल करनी चाहिए कि मैं कितना पैदल चल सकता हूँ, जिसके बेसिस पे आप अपनी होटल की बुकिंग्स वगैरह लोगे, है ना। फिर उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रहती है आपके लिए कि जब आप एहराम पहन करके निकलते हो तो आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है कि आपकी फ़्लाइट वाया है। अगर आपकी फ़्लाइट वाया है तो कौन सी कंट्री से वाया है, आप एहराम वहाँ बांध पाएंगे या नहीं बांध पाएंगे, या एहराम बांधने का वक्त मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ के चलनी होती है। अच्छा, एक बार अगर आपने ये समझ लिया कि भाई अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको मुंबई एयरपोर्ट से पहले या मुंबई एयरपोर्ट पे ही या अपने घर से जो है आपको एहराम बांध करके निकलना है। और जब आप एहराम बांध करके निकलते हैं तो कुछ चीज़ों की आपको पाबंदी करना है। जैसे कि अगर आप, जाहिर सी बात है, अब आप उम्रा की नियत करने के आगे निकलेंगे तो गुसूल भी घर में ही कर लेंगे। जब आप गुसूल घर में कर लेते हैं तो गुसूल करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ख्याल करना है, जैसे कि आपके नेल्स, आपके नाखून आपको काट लेने हैं, है ना। दूसरी चीज़ जो है नाक के बाल आपको काट लेने हैं, निकाल लेने हैं, है ना। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप शेविंग करते हैं, शेविंग इंटेंसिस अपनी दाढ़ी को बराबर से मेंटेन करते हैं, बराबर है, तो वो पहले ही आपको कर लेना है ना। और अगर आप मेहंदी वगैरह लगाते हैं आपकी उम्र के हिसाब से तो आप जो है उसको पहले लगा लीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों की जो है पहले से ही आपको तैयारी कर लेनी है। एक बार आपकी तैयारी हो गई, अब आप जा कर के, चाहे शैम्पू से हुआ या चाहे आप साबुन से हुआ, जैसे भी आप नहाते हो, पहले आप गुस्ल कर लो। और जैसे ही आप गुस्ल कर लेंगे, अब गुस्ल करने के बाद में अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप एहराम यहाँ से पहनने वाले हैं, घर से पहनने वाले हैं, या आप एहराम जो है एयरपोर्ट से पहनने वाले हैं। और अगर आपने इरादा किया कि एहराम जो है आप घर से पहनेंगे तो आप एहराम घर से पहन लो और नियत कर लो। और एक बार आपने नियत कर ली, एहराम पहन लिया, नियत कर लिए, तो अब कुछ चीज़ों की आपके ऊपर पाबंदी हो गई है ना। कि पाबंदी ऐसी है कि अब आप नाखून नहीं काट सकते हैं, जो आपने पहले नहाने से पहले जो कर लिया वो कर लिया, है ना। और दूसरी चीज़ जो है, अब आप इत्र वगैरह नहीं लगा सकते, ये चीज़ का भी आपको ख्याल करना होगा। जो अगर आपने पहले लगा लिया था तो बेहतर था, लेकिन अब आपने नियत कर ली है, एहराम पहन लिया है, तो अब आप जो है इत्र नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो बगैर एहराम के आपके लिए हलाल होती हैं, वो चीज़ें अब आप पे हराम हो जाती है। यूजुअली मैं कई बार ये बात बोलने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ चलते हैं, अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, तो लोग एहराम की हालत में जो है फ़्लाइट में बैठते हैं तो वाइफ का हाथ पकड़ करके बैठते हैं, ठीक है। आप उनकी हेल्प कर रहे हो, बैग उठाने में मदद कर रहे हो, ये सब करना भी चाहिए और अच्छी बात है। लेकिन जहाँ टच करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये जब बात होती है, डिस्कशन कभी इस बात पे निकलता है, तो ये बात निकल करके आती है कि जब आप वाइफ को हाथ लगाते हो तो आपके दिल में भी कुछ ना कुछ ख्याल आते हैं। वो ख्याल से बचना ही आपका एहराम है ना। तो वो ख्याल ना आए उसके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, और वो ख्याल अब तक तो हलाल था, लेकिन एक बार अगर आप एहराम पहन लिए तो वो ख्याल भी आपके लिए हराम होता है, तो आपकी हलाल बीवी भी आप पे हराम हो जाती है। तो मैंने तो कई सारे लोगों को ऐसे देखा है कि हरम में लोग जो है वाइफ का हाथ पकड़ करके जो है तवाफ़ कर रहे होते हैं, और मैंने बहुत सारी कपल्स को मैंने ऐसे देखा है कि उम्रा होने के बाद में एक दूसरे के गले लगते हैं, है ना। और शौहर जो है वाइफ का माथा चूमता है, ठीक है, और दोनों गले मिलते हुए जाकर के काबे को जो है लिपट जाते हैं। तो अब आपका उम्रा हुआ है या नहीं हुआ है,
लेकिन जो बंदा आपको वीडियो में देख रहा है या लाइव देख रहा है वो आपको एहराम की हालत में देख रहा है ना, और आपकी वाइफ वहाँ पे साथ में खड़ी हुई है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये कॉमन है। तो ये चीज़ कॉमन नहीं है। आपको हर बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियोस बना करके डालते हैं तो इसमें देखने वाले को आपकी नीयत का पता नहीं होता, तो वो ख्याल ये कर सकता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है ना। और कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है तवाफ़ के दौरान जो है लोग शूज़ पहन करके, सॉक्स पहन करके जो है तवाफ़ कर रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोग स्पोर्ट शूज़ पहनते हैं, उसमें लेडीज़ भी शामिल है, उसमें जेंट्स भी शामिल है। तो इस चीज़ का आपको भी ख्याल करना चाहिए कि जब मैं सॉक्स या शूज़ पहन करके मैं तवाफ़ कर रहा हूँ तो वो चीज़ जायज़ है या नहीं जायज़ है, इसका भी मुझे ख्याल करना चाहिए। क्योंकि जब एहराम बोला गया है तो जाहिर सी बात है मर्दों के लिए स्पेशली ये बात बोली गई है कि सिवाय 2 कपड़े के, है ना, एहराम के कपड़े के अलावा आपको शॉर्ट्स भी नहीं पहनना है, आपको अंदर बनियान भी नहीं पहननी है ना। तो फिर सॉक्स कहाँ से आ गए, फिर शूज़ कहाँ से आ गए? हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर बहुत नाजुक है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है, तो पहले आप किसी मुफ्ती साहब से मिलिए, उनसे आइडिया हर चीज़ के लिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ अपना दिमाग ना लड़ाइए। यूट्यूब पे जा कर के, चैट जीपीटी में जा कर के या गूगल पे जा कर के ये मत पूछिए, क्योंकि वो आपकी कुरान नहीं है और ना ही वो आपकी हदीस है। कुरान और हदीस अगर आप नहीं पढ़ते हैं और आपको जानकारी नहीं है तो कम से कम अपने मुफ्ती को, अपने मौलाना को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो भी मसला को आप मानते हैं उनसे जा कर के ये पूछिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ये चीज़ का ख्याल लोग नहीं करते हैं। बस मैंने फ़लाँ में वीडियो में देखा है तो मैंने भी कर लिया, मैंने फ़लाँ को देखा करते हुए तो मैंने भी कर लिया। कई बार हमारे पास इंक्वायरीज आती है, 4-4, 5-5 लेडीज़ का ग्रुप बनता है और यंग लेडीज़ होती हैं, 30s और 40s में भी होती हैं और 20s में भी होती हैं, और वो आकर के ये बोलती हैं कि भाई हमें उम्रा पे जाना है। तो हम उनसे पहले सवाल पूछते हैं कि भाई आपके महरम कहाँ हैं? तो उनका ये बोलना होता है कि महरम की क्या ज़रूरत है, अभी तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो है बगैर महरम के अलाउ किया है। सऊदी गवर्नमेंट कौन होती है इस बात के ऊपर तानाकशी करने वाली, आपको मना करने वाली, आपको अप्रूवल देने वाली? उन्होंने तो आपको वीज़ा देने की बात कही है कि आप आ सकते हो। उनको तो अपनी होटल सेल करनी है, उनको तो अपने वीज़ा सेल करना है, उनको तो अपनी एयरलाइन सेल करनी है। आपको तय करना है कि आपको बगैर महरम के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। कई सारी औरतों को मैं ऐसे जानता हूँ जिनका बिल्कुल इरादा नहीं था निकाह का, लेकिन अल्लाह का घर देखने के लिए, चाहे वो उम्रा की इरादे से हो, चाहे वो हज के इरादे से हो, बाज़ाब्ता औरतों ने जो है निकाह किया है। बहुत सारे मर्दों ने भी जो है निकाह किया है ताकि उनके साथ उनका महरम पहुँचे और महरम के साथ वो जो है उम्रा करे। तो ये भी एक कुर्बानी है। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करना और हज करना, कुरान की तिलावत करना ही इबादत है। ये तो फॉर्मेलिटी से जो दुनिया को नज़र आती है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो यकीदा है वो कुर्बानी है। हर जगह आपको नहीं पसंद है निकाह करना, आप नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के घर की चाह में आपने निकाह किया तो ये आपकी कुर्बानी है। तो हर छोटी छोटी चीज़ है ये जिसके लिए अल्लाह हर किसी को अलग अलग तरीके से मौका देता है। अगर आपको मौका दे रहा है तो आपको मौके का क्यों नहीं फ़ायदा उठाते, है ना। बहरहाल अब हम पहुंच गए हैं हरम। अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें बीच बीच में मैं पॉज करता जाऊँगा ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ये देखिए, अब हम यहाँ पहुँचे हैं हमारी होटल से WC3 में के पास। अभी हमारी एंट्री है। यूजुअली अजियाद रोड से जो लोग आते हैं वो ये अजियाद रोड है, ये भी एक अजियाद रोड है और ये भी एक अजियाद रोड है जो ली मेरिडियन की तरफ दिख रहा है आपको। तो यूजुअली हमारी सारी होटलें जो है ये वाली अजियाद रोड पे है। तो आप ये रोड से अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर पे ये WC नज़र आएगा। मैंने जानबूझ करके रात का वक्त इसलिए चूज़ किया है ताकि मैं दिन में जब तवाफ़ करूं तो तवाफ़ करते वक्त में हाजियों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि बीच में अगर नमाज़ें मिल जाएं तो मुझे क्या करना है, सफ़ा मरवा के बीच में अगर नमाज़ें मिल जाएं तो मुझे क्या करना है, या मेरा वज़ू टूट जाए तो मुझे क्या करना है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं लोगों को ये गाइड करता हूँ कि भाई ईशा की वक्त में जब आपका खाना वगैरह का टाइम हो जाए आराम से खाना वगैरह खा लें और अब आप जो है जा कर के हरम में आराम से जो है
तवाफ़ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो लोग एहराम की हालत में होते हैं वो लोग यहाँ से एंट्री लेते हुए, मैं जाकर के दिखाऊंगा, ये वाली एंट्री, ये देखो ये अंदर एंट्री जा रही है, ये लोग जा रहे हैं अंदर, ये रास्ते से हम जो है एहराम की हालत में, स्पेशली मेल मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, हम यहाँ से एंट्री करेंगे। लेकिन जो लोग सिविल ड्रेस में होते हैं उनके लिए ये ब्रिज बना हुआ दिख रहा है आपको, ये वाले ब्रिज से आपको चढ़ते हुए पहले माले की तरफ जाना है और यहाँ से जा कर के आपको तवाफ़ करना होता है। लेकिन अगर आप उम्रा पे आ रहे हैं और आपके कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो कि व्हील चेयर पे हैं, तो आप व्हील चेयर को लेकर के जो है नीचे से नहीं जा पाएंगे। तो आपको यूजुअली उन व्हील चेयर वाले मेंबर के साथ में आपको भी एहराम की हालत में ही ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे ऊपर जाते हुए आप ऊपर से ही तवाफ़ करेंगे। अब ऊपर से तवाफ़ करने में आपको 1-1.5 घंटे का वक्त चला जाता है और नीचे से तवाफ़ करने में जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली आधे से पौने घंटे का टाइम हो जाता है। तो ये चीज़ को ख्याल रखना है आपको कि अगर आप एक साथ 4-5 मेंबर आ रहे हैं और एक मेंबर आपका व्हील चेयर पे है, तो जो शख्स के साथ व्हील चेयर कैरी करेगा, उसको जो पुश ऑन करेगा, वो बंदे को भी जो है बाकी फैमिलियों के साथ अलग हो करके जो है आपको पहले माले से तवाफ़ करना पड़ेगा। ये ख्याल आपको पहले करना है, क्योंकि लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं। और व्हील चेयर आपको यहाँ आकर के लेने के बजाय अगर आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको व्हील चेयर वहाँ से ही ले करके आनी चाहिए। बहरहाल अब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये देखिए जितने भी लोग एहराम की हालत में, सबको एंट्री यहीं से जानी होती है, तो सब लोग यहीं से जाएंगे एहराम की हालत में जो होते हैं। और जो लोग एहराम में नहीं होंगे वो लोग यहाँ से जाएंगे, है ना। अच्छा, लेकिन लेडीज़ का मामला ये होता है कि उनका एहराम लिबास नज़र नहीं आता, तो फिर ऐसी सिचुएशन में लेडीज़ के लिए यहाँ पे एंट्री है। जेंट्स के लिए अगर वो एहराम की हालत में है तो ही अंदर आपको परमिसेबल है, लेकिन अगर जो है आप सिविल ड्रेस पहने हुए हैं तो आपको यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी, आपको सीधा सीधा यहीं से जाना पड़ेगा, ऊपर से ही जाना पड़ेगा। बहरहाल अब हम थोड़ा सा, मैं बीच में पॉज करूँगा, जैसे मैं एंट्री करूँगा मुझे फुटप्रिंट्स वगैरह निकालने होंगे, फिर मैं आगे कंटिन्यूटी करूँगा इंशाल्लाह। ओके, अब हम एंट्री मस्जिद में एंट्री कर चुके हैं। अब अभी आप देखोगे कि जैसे ही आप एंट्री करते हो ना, तो कई बार पब्लिक जब होती है तो कई जगह के रास्ते खुले हुए होते हैं, पब्लिक कम होती है तो आपको काफ़ी खुला खुला नज़र आएगा, आप कहीं से भी जा सकते हो। लेकिन जो एंट्री मैंने पकड़ी है, ये वाली एंट्री यूजुअली हमेशा जो है ये खाली ही रहती है। तो आप इधर से आप जो है अंदर की तरफ गए, ये ध्यान देना है आपको, मताफ ये दिख रहा है आपको, ये वाला आपका लैंडमार्क है मताफ सही। मताफ सही का पिलर दिख रहा है आपको, यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि आप जो है ये एंट्री बराबर एंट्री से आप ऊपर जा रहे हैं। ये देखेंगे आप तो ये एंट्री आपको बराबर दिखेगी मताफ का एरिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एस्केलेटर से, लिफ्ट से ही नीचे जाना चाहते हैं तो लिफ्ट से नीचे जाइए, या वॉक थ्रू होकर के जाना चाहते हैं तो वॉक थ्रू होकर के जाइए। सबसे बेहतर ये है कि जब हम निकलते हैं तो हाजियों को हम ये बोलते हैं कि सबको आपकी नज़रें नीचे रखनी है, क्योंकि कभी भी आपके सामने काबा नज़र आ सकता है। तो पहली नज़र जब आपकी काबे पे पड़े तो इंशाअल्लाह आपको काफ़ी वक्त मिलना चाहिए ताकि नज़र ना हटे वहाँ से, इसलिए जो है आपको नज़रें नीचे रख कर के चलनी चाहिए। और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ से आपको बहुत क्लियरली काबा नज़र आएगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जा कर के जो है आराम से खड़े रह करके 15 से 20 मिनट जो है आप वहाँ पर दुआ मांग सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जब आप निकलते हैं और अब आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना होता है तवाफ़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं बीच में एक चीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी आप तवाफ़ कर रहे हो और तवाफ़ करते करते जो है आपका वज़ू टूट जाए, है ना, अल्लाह ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे। तो वो सिचुएशन में आपको ये एरिया में, है ना, आगे की तरफ आप जाते हैं तो आपको जो है, एक मिनट में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इनसे गाइडेंस ले लूँगा कि प्रॉपर एग्जैक्टली वो लोकेशन कहाँ है जहाँ पर पे वॉशरूम अवेलेबल है। एक मिनट। हाँ भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर नीचे छोटा सा वजू खाना है ना, कहाँ पे है वो? मैंने नीचे यहाँ पे है, बाहर बंद कर दिए। ओके, ये देखिए
मैंने कुछ दिन पहले, आज से 2 महीना पहले 3 महीना पहले जब हम आए थे, तो यहाँ पर पे हमने एक वजू खाना देखा था, जहाँ पर पे लोग जा कर के जो है प्रॉपर तरीके से वजू कर सकते थे, ये वाले एरिया में था। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अब उन्होंने जो है वो थोड़े वक्त के लिए जो है उसको अभी बंद कर दिया है। इंशाअल्लाह जैसे ही पूरा काम कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा, तो आप जो है जाकर के वजू करना चाहो तो वहाँ पे वजू कर सकते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है कि तवाफ़ के वक्त में जिनके वजू टूट जाते हैं, तो उनको पूरा ऑन द वे पूरा निकल करके फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, ये पूरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फिर उनको हरम से बाहर निकलना पड़ता है WC3 के पास में। इसलिए नीचे जो है वॉशरूम बनाया गया था, यहाँ पर भी वॉशरूम था और यहाँ पे भी वॉशरूम था। तो जब कभी भी आप आएंगे, एंट्रेंस के पास जब आप आएंगे, तो एंट्रेंस के पास से निकल करके जो है आपको वहाँ पे वॉशरूम दिख जाएगा। ओके, अब देखिए ये मकाम आप देख रहे हैं, ये जगह आप देख रहे हैं, ये जगह कितनी खुली खुली दिख रही है और खाली दिख रही है। अब क्राउड थोड़ा सा कम होने की वजह से ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है। अब आपको पहली बार काबा नज़र आएगा, तो आपको यहाँ खड़े होकर के दिल भर के दुआ मांगना है, गिड़गिड़ाना है अपने लिए और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और ख़ास आपके लोग, आपके रिश्तेदार। देखिए मैं कई बार आता हूँ यहाँ पर पे, लेकिन ये एक ऐसा वक्त होता है कि काबे को देखने के बाद जो है इंसान का दिल भर आता है। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आम इंसान के मुकाबले अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत बहुत अच्छी रखी है। अपनी सारी ज़िंदगी में इंसान एक बार यहाँ आने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है, मुझे उसने बार बार बुलाया है और हर बार बुलाया है, लेकिन मैं उस लायक नहीं। लेकिन मेरी ये कोशिश हमेशा से रही है कि मेरे ज़रिए, मेरे वसीले के ज़रिए जो लोग आते हैं यहाँ पर पे, मैं जिनका ज़रिया बन रहा हूँ यहाँ पर पे लेकर आने का, अल्लाह ताला मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो जाए। मैं हमेशा से मैंने कोशिश की है मेरे हाजियों के लिए कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, चाहे उनका रिहाइश हो, चाहे उनकी फ़्लाइटें हों, चाहे उनके खाने पीने में हो। बहुत सारे हाजी बहुत सारी कभी कभी तकलीफ़ वाली बात बोल देते हैं, बुरा लगता है एज एक टूर ऑपरेटर के तौर पे, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ मेरे जैसे बहुत सारे टूर वाले हैं जो दिल पे लेकर के अपना काम करते हैं। ये उम्मीद नहीं करते हैं कि फ़ना हाजी हमारी तारीफ़ करेगा या फ़ना क्लाइंट हमारे लिए अच्छा बोलेगा, लेकिन हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे हाजियों के लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम करें। लेकिन ये इंतज़ाम करने वाला भी मेरा खुदा है। बस खुदा ने जो है हमें एक ज़रिया बनाया है और हम इस बात का खौफ खाते हैं, हर बार खाते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती हो जाए तो खुदा हमारा आना जाना ख़त्म ना कर दें। ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब स्पेशली मैं काबे की तरफ देख करके ये बातें करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को बार बार हर बार जो है ये उम्मीद लेकर के ना आए कि बस एक बार काबा देख लूँ। क्यों एक बार काबा देख लूँ? आपका खुदा इतना बड़ा है, इतना अजीम है, वो आपको हर महीने बुलाएगा, हर साल बुलाएगा, हर रमज़ान में बुलाएगा, हर दिन बुलाएगा, है ना। तो मैं आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि कभी भी जो है ये बात का ख्याल, छोटी दुआ नहीं मांगे। जब भी मांगे तो खुदा की हैसियत के मुताबिक दुआ मांगे। खुदा जितना अजीम है वैसी दुआ मांगे, है ना। अब आप जैसे ही दुआ मांगेंगे, ये देखिए अब आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि काबे का ये एक कॉर्नर आपको नज़र आएगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। मैं जूम करने की वजह यह है ताकि मैं आपको बता पाऊँ। ये देखिए ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है, ये गोल्डन कलर की स्ट्रिप दिख रही है ऊपर से लेकर के नीचे तक के, इसको हम बोलते हैं रुकन यमनी, है ना। अब आपको जो शुरुआत जो करनी है वो वाले कॉर्नर से करनी है, आगे वाले जिसको हम हजर अस्वद बोलते हैं। तो हजर अस्वद से जो है आपको उस तरफ जाना है। तो आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। अब आप हरम में पहुँच चुके, अब आप धीरे धीरे उस जगह पहुँचेंगे। ये देख रहे हैं आप
ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही है आपको, ये ग्रीन कलर की जो लाइट है ये प्रॉपर तरीके से ये लाइट जो है इसके एंगल में मैच होती है, ठीक है। हज़रत अस्वद के एंगल से ये सीधी सीधी ये लाइट मैच होती है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर खड़े रहना है। अब आप देखेंगे कि सारी पब्लिक की स्पीड जो है यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो गई है ना। तो ये स्पीड इसलिए स्लो हुई है क्योंकि लोगों को हज़रत अस्वद की तरफ इशारा करना है, ऐसे हाथ उठाना है, ठीक है। जैसे कि अब हम हाथ उठाते हैं, ये ऐसे हम हाथ उठाते हैं और हाथ उठा करके हम ऐसे चूम लेते हैं। 3 बार हम चूमेंगे और अब हम तवाफ़ की नीयत से जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये अब आप देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको हज़रत अस्वद का लैंडमार्क है ये एक तरीके से, ठीक है। अब जो है अब आपके पास ऑप्शन है कि जब आप तवाफ़ करना शुरू करेंगे तो आपके दिल में सबसे पहले ख्याल क्या आना चाहिए। आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि सारे नबियों ने तवाफ़ किए, इस मकाम पर हर नबियों ने अपने अपने कदम रखे होंगे, उनका ख्याल करते हुए अदब के लिहाज से अब आपको तवाफ़ शुरू करना है। जब आप तवाफ़ शुरू करें तो एक चीज़ आपको ख्याल ये करनी है कि शुरू के 3 चक्कर और आखिर के 4 चक्कर आपके अलग होते हैं। अगर आप शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, हज़रत अस्वद के पास से ही आपको शुरुआत करनी होती है। अब आप यहाँ से देखिए पब्लिक कैसे हाथ उठा करके इशारा कर रही है हज़रत अस्वद की तरफ, और वो हज़रत अस्वद को चूमने का इशारा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से यही तरीका आसान है, वरना हज़रत अस्वद को छूने के लिए लोग उमड़ पड़ेंगे। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जब आप यहाँ से तवाफ़ करना शुरू करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करते हुए भी तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको चौथा कलमा आता है तो आप चौथा कलमा पढ़ते हुए तवाफ़ करना शुरू करेंगे। या सबसे बेहतरीन है कि आपको दुरूद शरीफ अगर आती है तो आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जो है तवाफ़ रुकन यमनी से लेकर के हज़रत अस्वद तक के अब हम चले जाएंगे और हमारा ये तवाफ़ जो है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ये ख्याल करना है कि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है या कुछ लोग इस चीज़ों के ऊपर ख्याल नहीं करते हैं कि तवाफ़ के दौरान अगर मेरा वज़ू टूट जाए, है ना, अगर मैं तवाफ़ कर रहा हूँ और मेरा वज़ू टूट जाए, तो देखिए इसमें जो 7 चक्कर होते हैं, ये 7 चक्कर को जो है डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। शुरू के 3 चक्कर मर्दों के लिए रमल करना होता है, थोड़ी सी जो है सीना तान करके जो है आपको स्पीड बढ़ानी होती है, और औरतों के लिए ये लाजिम नहीं है। औरतें जैसे कॉमनली करती हैं कंधे झुका करके वैसे ही तवाफ़ करेंगे, लेकिन मर्दों के लिए शुरू के 3 चक्कर जो है थोड़ा सा स्पीड में चलना होता है, इसको रमल कहते हैं। इससे मामला ये है, जब पहली बार मक्का फतह हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई दुश्मनों के ऊपर आपका रौब पड़ना चाहिए, इसलिए जो है उन्होंने 3 चक्कर को जो है थोड़ा सा अकड़ के चलने के लिए हुक्म दिया है। अगर ये 3 चक्कर के दौरान अगर आपका वज़ू टूट जाता है तो इस दौरान आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जाना है वज़ू करना है, ठीक है। वज़ू करके आकर के आपको पहले से शुरू करना होगा अगर आपके 3 चक्कर मुकम्मल नहीं हुए थे, है ना। और अगर आपके आखिर के 4 चक्कर में अगर आपका वज़ू टूटता है तो फिर आपको चौथे से शुरू करना है ना। और यही चीज़ अगर मान लें कि अगर आप ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त में अगर आप तवाफ़ कर रहे हैं, ठीक है, और आपके 3 चक्कर मुकम्मल नहीं हुए और जमात खड़ी हो गई, अगर जमात खड़ी हो जाती है तो कुछ उलमाओं का कहना है कि भाई जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से आप शुरू कर सकते हैं, और कुछ उलमाओं का कहना है कि आपको पहले से फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरू के 3 चक्कर में अगर जमात खड़ी हो जाती है तो फिर आपको पहले से शुरू करना है, और आखिर के 4 चक्कर में अगर आपकी जमात खड़ी हो जाती है तो फिर आपको वहाँ से शुरू करना है ना। तो ये जो है बहुत बारीकी की चीज़ है, और इसके ताल्लुक से मैं आपसे कहूँगा कि आप जो भी मसलक को मानते हैं, आप अपने मौलाना से इसके ताल्लुक से, अपने मुफ्ती साहब से इसके बारे में जो है पहले थोड़ा सा मालूमात कर लें। जितनी चीज़ें मुझे मालूम थी वो मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है। अब हम यहाँ से हम निकलेंगे सही करने के लिए सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। जब हम सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे होते हैं, अच्छा अब हमें 2 रकात नफिल नमाज भी अदा करनी है। तो ये रहा मकाम इब्राहिम। अब ये मकाम इब्राहिम के एरिया में आप कहीं पर भी जो है, अगर आपको मौका मिले तो आप इसके पीछे पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो आप जो है हरम के कोई भी एरिया में जा कर के 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे। जब नफिल नमाज जब आप अदा कर रहे होते हैं तब आपको जो है, जैसे कि हम नॉर्मली नफली नमाज अदा करते हैं तो उस वक्त हम ये बोलते हैं
नियत करता हूँ 2 रकात नफिल नमाज अदा करता हूँ अल्लाह ताला के वास्ते में मेरा काबा शरीफ के। साथ में आपको ये नियत भी करनी होती है कि आप मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहे हैं। अब आपके बीच में और आपके काबे के बीच में जो है आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान भी शामिल होते हैं, तो आपको वो नियत को भी शामिल करना होता है ना। अच्छा, जब आप 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, तवाफ़ कर लिए, नमाज अदा कर लिए, अब आप पेट भर करके जो है जमजम पिएंगे और इतना जमजम पिएंगे कि ताकि आपका पेट एकदम फुल हो जाए, है ना। फिर आप थोड़ा सा जमजम अपने चेहरे पे डाल लें। अगर आपको लगता है कि आपको जो है अपने सर पे भी जो है जमजम डालना चाहिए तो सर पे भी अपना जमजम डाल ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ से निकलेंगे सफ़ा मरवा की सही के लिए। ओके, अब हमने जमजम यहाँ से पी लिया है। ये देखेंगे अगर आप तो आपको प्रॉपर तरीके से हरम के सामने ये दिख रहा है आपको काबा शरीफ से यहाँ पे पीछे मकाम इब्राहिम के पीछे की तरफ अगर आप जैसे ही होकर के आएंगे तो आपको यहाँ पे जमजम के ऐसे बैरल्स रखे हुए नज़र आएंगे। आप पेट भर करके यहाँ से जमजम पी लेंगे और अब आप निकल जाएंगे सफ़ा मरवा की तरफ, है ना। तो अब हम जैसे ही सफ़ा की तरफ पहुँचेंगे मैं फिर वहाँ से आपको गाइडेंस करना शुरू करूँगा इंशाल्लाह। ये देखिए, पहले एंट्रेंस ये हुआ करता था, ये अब आप देख रहे हो कि ये वाला एंट्रेंस से जो है हम सफ़ा मरवा की तरफ जाया करते थे, लेकिन रिपेयरिंग का काम यहाँ पर चलने की वजह से फिलहाल अभी इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। आज तारीख है 20 नवंबर 2025। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से अगर आपको तवाफ सफ़ा मरवा की सही करना है तो ये वाला रास्ता भी उन्होंने जो है बनाया हुआ है। अब आप देखें, यहाँ पे देखिए आपको ये इंडिकेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, इससे जो है आप आगे की तरफ फर्स्ट फ्लोर की तरफ जो है सफ़ा मरवा की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, अभी हम यहाँ से एंट्री किए हैं और यहाँ से एंट्री करते हुए अब हम यहाँ जाएंगे सफ़ा की तरफ। जैसा कि अभी हमने पेट भर करके जमजम किया और जमजम पी करके अब हम निकलेंगे सफ़ा की तरफ। ये रही, ये अब आप देखोगे अल सफ़ा करके यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ नज़र आएगा और ये जो पहाड़ी है आपकी सफ़ा की पहाड़ी है ना। तो अब आपको यहाँ पे खड़े होना है, खड़े होकर के काबे का रुख करना है और रुख करके जो है आपको दुआ मांगनी है, ठीक है। सारी उम्मत के लिए आप दुआ मांगेंगे और दुआ मांग करके अब आप देखोगे तो यहाँ से आपको जो है काबे का रुख नज़र आएगा, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। कभी कभी जो है आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से जब दुआ मांगते हैं तो ये काबा नज़र नहीं आता है, तो आप यहाँ पर खड़े रहेंगे, दुआ मांगेंगे जी भर के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट और फिर आप यहाँ से तवाफ सही यहाँ से आप सही करना शुरू करेंगे। अब सही शुरू करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए होते हैं, सफ़ा की पहाड़ी को आप यहाँ से हाथ नहीं लगा पाएंगे। अब आप देखिए, ये हमारी शुरुआत होती है सही की, और सही की शुरुआत करने के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से भी आपको सफ़ा से बाहर निकलने का रास्ता ये दिख रहा है आपको, एग्जिट रास्ता यहाँ से भी है और आपको बीच से भी यहाँ से एग्जिट रास्ते मिलते रहेंगे, है ना। अब आप यहाँ से अब आप जो है दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जो है सही करना शुरू करेंगे। सफ़ा से निकल करके आप मरवा की तरफ जाएंगे। अब आप देख रहे हो बीच में आपको ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही है, जहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट नज़र आएगी मर्दों को वहाँ पर थोड़ा सा दौड़ लगाना है ना, ठीक है। और मर्दों पे ही ये लाजिम है, औरतों पे ये चीज़ लाजिम नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जो है आगे बढ़ना है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए रहेंगे, अच्छा इसमें एक और मसला मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था तवाफ़ के दौरान अगर आपका वज़ू टूट जाता है तो आपको 3 चक्कर में या 4 चक्कर के बीच में अगर आपका वज़ू टूटता है तो पहले के 3 चक्कर में जाके वज़ू कर लेना है और पहले से शुरू करना है, और आखिर के 4 चक्कर में अगर आपको वज़ू टूटता है तो आपको फिर चौथे से शुरू करना होता है ना। लेकिन सही करने में ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ कहीं भी आपका वज़ू टूट जाए तो आप फ़ौरन जाएंगे वज़ू कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि वज़ू कहाँ करेंगे, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ मैं आपको बताऊँगा कि आपको वज़ू करने के ऑप्शंस क्या अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर पे, ठीक है। यूँ तो सही तरीका ये है कि आपको हरम के बाहर निकल करके वज़ू करके वापस से सफ़ा मरवा में एंट्री करना होता है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, थक जाएंगे आप। अब आप देखें यहाँ पर लोग कैसे दौड़ लगा रहे हैं,
ये ग्रीन कलर की लाइटें आपको जैसे नज़र आएगी, आपको दौड़ लगानी है। ये दौड़ हम क्यों लगा रहे हैं? बीबी हाजर रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, है ना, कि आपने भी जो है पानी की ढूंढने की कोशिश में आपने जो है, आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है नीचे लिटाए और आपने जो है पानी की तलाश में जो है सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा की आपने दौड़ लगाई। तो उन्हीं की सुन्नत हम अदा कर रहे हैं यहाँ पर पे, है ना। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए लाइट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो लोगों की यहाँ पे दौड़ ख़त्म हो जाएगी, मर्दों की, और औरतें जैसे चल रही होती है वैसे ही चलेंगी। तो इस तरीके से अब आप सफ़ा से होते हुए मरवा की तरफ जाएंगे। अब आपने देखा मेरे राइट हैंड साइड में एक और एग्जिट गेट निकला है, वहाँ से निकल करके भी जो है आप, मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स होकर के बता देता हूँ कि अगर आपका वजू टूट जाए तो आप, एक मिनट, ये एग्जिट गेट दिख रहा है आपको, हम यहीं से आए थे, यहाँ से बाहर निकलना है आपको। बाहर निकल करके ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ से आ रहे जा रहे हैं, ये वाले रास्ते में यहाँ पर वजू खाना बना हुआ है, यहाँ जा करके आप वजू कर ले सकते हैं। आप बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, है ना, ये सफ़ा मरवा से पीछे का एरिया। अगर आपको उतना दूर नहीं जाना है तो आप, एक और आसान तरीका है, लेकिन ये छुपते छुपाते वाले काम है, मैं ऐसा गाइड नहीं करूँगा। हाँ, ये उनके लिए मैं गाइड कर सकता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग है या व्हील चेयर पे है, जिनको उतनी दूर लेके जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जमजम के जो है बने हुए हैं, यहाँ से आप 2 गिलास जमजम निकाल करके उनको दे देंगे और वो यहाँ पर पे खड़े खड़े या व्हील चेयर पे बैठे बैठे जो है वज़ू कर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने वज़ू कर लिया, वज़ू करके फिर फौरन वो सफ़ा से मरवा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, ये सारी कुछ चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाजियों को तकलीफ़ ना हो, है ना, कि कभी ये प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए तो आप भी पहली बार आए हुए हैं और आपके साथ जो सीनियर सिटीजन है वो भी पहली बार है, तो आप तो ढूंढते हुए कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाओगे, लेकिन व्हील चेयर लेकर के निकलने में आपको मुश्किल हो जाएगी और आपकी वजह से वो तकलीफ़ में आ जाएंगे। इसलिए मैं ये चीज़ गाइड कर रहा हूँ कि आप जो है उनको वज़ू कराना चाहो तो यहाँ पे वज़ू करा ले सकते हैं। तो इस बात का, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये ख्याल नहीं होता है, जब हम चल रहे होते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, कब हवा खारिज हो जाए हमें ख़ुद को पता नहीं होता है। तो इन चीज़ का ख्याल रखते हुए, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी शक है कि मेरा वज़ू टूट गया है, तो फिर फ़ौरन जा कर के आप भी वज़ू करना चाहो तो कर ले सकते हैं। अच्छा, अब हम सफ़ा से निकले, अब हम मरवा की तरफ जा रहे हैं। तो आपको जितना चाहे उतना दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ठीक है। और एक बात ये है कि लोगों ने क्यों प्रेफर किया है कि उलमाओं का, मुफ्तियों का जो है दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए ज़्यादा ध्यान क्यों बोला गया है? क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सारी उम्मत के लिए दुआ मांगते हैं, आपके जितने बुजुर्ग गुजर गए हैं उनके लिए भी, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के फिर आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए आप दुआ मांगते हैं। तो ये दुआ कभी रद्द नहीं होती है ना। जिस दुआ में सिर्फ मैं होता है तो उसके चांसेस कम होते हैं कबूलियत के, लेकिन जिस दुआ में सारी उम्मत शामिल होती है तो बेशक अल्लाह ताला वैसी दुआओं हमेशा कबूल फरमाता है। तो आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की दुआ मांगने के बजाय सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे। आप अपने लिए बेहतरीन मांगते हैं तो आप सारी उम्मत के लिए बेहतरीन खाना मांगिए, बेहतरीन रिस्क मांगिए, बेहतरीन इज़्ज़त मांगिए, दौलत मांगिए, ठीक है, अच्छी औलादें मांगिए, और ऐसी औलादें मांगिए जो आखिर तक के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे चलने वाली औलादें आपको पैदा हो, और उनकी आने वाली नस्लें दर नस्लें अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाम पे कुर्बान होने की ताकत रखने वाली आपकी उम्मत पैदा हो। आप ऐसी दुआएं मांगे, है ना। आपकी दुआओं हमेशा ऐसी दुआएं होनी चाहिए जो दुआएं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमारे लिए दुआ मांगी अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई, क्योंकि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह और उठाने वाला भी अल्लाह, लेकिन इतनी ताकत रखने के बावजूद अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जो है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, लेकिन आपने कभी अपनी ताकत का या कभी अपनी नबूवत का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, और आपने ये तरीका सिखाया
कि जो बेहतरीन से बेहतरीन मेरी उम्मत के लिए होगा वही उनके लिए भी बेहतरीन होगा, है ना। तो आपकी कोशिश भी ये रहनी चाहिए कि आप जो भी दुआ मांगे, ठीक है, जैसी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं वैसी ही दुआ आप भी मांगें। एक तरीके से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला को आपकी अदा हमेशा पसंद आएगी, है ना। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं मरवा की तरफ। ये देखिए, ये मरवा का पहाड़ है ना। अच्छा, कुछ लोग उस वक्त में पहले यहाँ बैठ करके जो है, ये देखिए मरवा का पहाड़ है, लोग यहाँ पर पे बैठ करके कुछ पत्थर निकाल करके लेके चले जाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर रबड़ कोटिंग कर दी है ताकि लोग यहाँ पर पे जो है बैठ करके पत्थर निकाल ना सके। और अभी आप यहाँ से मरवा से यहाँ खड़े होकर के, जैसे कि लोग यहाँ पे दुआ मांग रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है, आप भी यहाँ खड़े रह करके काबे का रुख करेंगे और आप जी भर के दुआ मांगेंगे, है ना। फिर वही सारी दुआएं मांगेंगे जो आपने सफ़ा पे मांगी थी, और अब आप फिर मरवा से होते हुए फिर आप सफ़ा की तरफ निकलेंगे। तो अब मेरे लिए आगे वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फ़ौरन निकलना है मरवा से सफ़ा की तरफ। तो जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ आएंगे तो एक चक्कर होगा, और मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे तो ये दूसरा चक्कर होगा। तो इस तरीके से शुरुआत होगी आपकी सफ़ा पे और आपका ख़त्म होगा सही मरवा पे। तो 7 चक्कर जो है इस तरीके से मुकम्मल होंगे। कुछ लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि सफ़ा से मरवा पे आते हैं और मरवा से फिर सफ़ा पे जा करके एक चक्कर मानते हैं, ये गलत है। आपको सफ़ा से शुरुआत करनी है, मरवा पे ख़त्म करनी है, और मरवा से शुरू करके फिर सफ़ा पे जो है ख़त्म करनी है। तो शुरुआत आपकी सफ़ा से होती है और आपकी 7 चक्कर ख़त्म होती है मरवा पे। तो इस तरीके से आपकी ये सही मुकम्मल हो गई, है ना। तो अभी मैं सारी चक्करें मुकम्मल कर लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या करना है। ओके, अब हमारी सही पूरी मुकम्मल हो गई है, मरवा पे ख़त्म हो गया है मामला। अब हम यहाँ से जो है होटल की तरफ निकलेंगे। अब होटल की तरफ निकलने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइट आपको नज़र आ रही है। मैं चाहूँ तो आगे से राइट मार करके मताफ के एरिया में काबे की तरफ एंट्री कर सकता हूँ, वहाँ से भी मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये दूसरा रास्ता ये है कि जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था सफ़ा की तरफ, सामने एक एग्ज़िट डोर था, उस एग्ज़िट डोर से भी मैं बाहर निकलना चाहूँ तो निकल सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको जो है लेफ़्ट हैंड साइड से डायरेक्टली हरम में ना जा करके जो है सफ़ा से बाहर निकल करके होटल की तरफ निकलने का रास्ता बताऊंगा। तो ये तरीका आसान इसलिए है क्योंकि कभी कभी गर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा गर्दी की वजह से जो है मताफ के एरिया को क्लोज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए मैं आपको डायरेक्टली सफ़ा से लेफ़्ट हैंड साइड में एग्ज़िट डोर है, उस एग्ज़िट डोर से बाहर निकलने का रास्ता बताऊँगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि हाजी बेशक आप जो है 1-1 रुपया जमा करके यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिलों में नरमी रखिए। यहाँ पहुँचने के बाद में लोगों का ऐसा कहना है कि मक्का में जलाल है, और लोग जो है एक तो बहुत लंबा सफ़र, स्पेशली इंडिया से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले, एशियन कंट्री से जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं तो बड़ा लंबा सफ़र तय करके वो आते हैं, जिसमें उनकी नींद मुकम्मल नहीं होती है, उनको खाना वक्त पे नहीं मिल रहा होता है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि हर कोई जो है 40s के बाद, 50s के बाद, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में जो है जो उम्रा का इरादा कर रहे हैं, तो इनकी तबीयत इनकी साथ नहीं देती है। और जोश तो बहुत होता है उम्रा करने का, एहराम पहन लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन जब सफ़र कर रहे होते हैं तो सफ़र के दौरान बहुत सारे मामला ऐसे पेश आते हैं, ठीक है, जो उनकी तबीयत को नागवार गुजरती है। उसमें हाजी बहुत नाराज़ हो जाता है ना। उनकी दवाएं उनको वक्त पे नहीं मिलती हैं, नींद बराबर नहीं होती है, जिस वजह से जो है हाजी बहुत एक दूसरे से जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में बात करता है, फैमिली मेम्बर से नाराज़ हो जाता है। तो ये सब वजह इसकी ये है क्योंकि आपने पहली गलती ये की है कि आपको सही वक्त में उम्रा करना चाहिए था, आपने वो सही वक्त, सही उम्र नहीं चूज़ की। अब आप
ये इस उम्र में पहुंच करके ये सारे मामला कर रहे हैं, तो थोड़ी तो तकलीफ आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम होटलों की बुकिंग या उम्रा के पैकेजेस की बुकिंग वगैरह कराते हैं, तो उस वक्त में आपको इस बात का ख्याल करना ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितना चल सकते हैं। अगर आपके ये मामला, ये पैकेजेस, आपके बच्चे अगर बुकिंग कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके माँ बाप के लिए क्या बेहतर है, उनकी उम्र की कितनी है, और वो अपने माँ बाप के साथ खुद ट्रैवल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। बेशक उन्होंने मेहनत करके एक एक रुपया जमा करके अपने माँ बाप के लिए उम्रा के पैकेजेस लिए होते हैं, लेकिन उनको ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप की उम्र क्या है, और वो इतनी लंबा सफ़र अकेले तय कर पाएंगे या नहीं तय कर पाएंगे, या जिस टूर ऑपरेटर को वो हवाले कर रहे हैं वो उतना ईमानदारी से उनके लिए सारी चीज़ें करके देगा या नहीं करके देगा। इसलिए अगर आपके माँ बाप 60 साल, 70 साल, 80 साल के हैं, तो बिना झिझक आप थोड़ा सा भी ख्याल ये निकाल दीजिए कि वो अकेले कर पाएंगे। आपको अपने माँ बाप के साथ रह करके, ठीक है, ये ख्याल लाइए, जब आपकी उम्र 6 साल की, 7 साल की थी, तो आपके माँ बाप आपको कैसे अकेले छोड़ते थे, है ना। तो अब आप कैसे अकेले छोड़ते हैं। बेशक आपकी नौकरियां हैं, आपकी जॉब है, आपके बिजनेस हैं, ठीक है, लेकिन उन सब से ज़्यादा आपके माँ बाप की खिदमत है आपके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को ये चीज़ से नहीं नवाजता। आपके माँ बाप आपके लिए ज़िंदा है ना, और आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है अपने माँ बाप की खिदमत करने का। तो आपको किसी भी हाल में अपने माँ बाप के साथ यहाँ आना है, उनकी खिदमत करना है। उनका तो अरकान है, वो तो अदा कर लेंगे, लेकिन आपका उनकी खिदमत करना ही यही आपका हज है और यही आपका उम्रा है। तो बेशक आपको उनकी खिदमत के लिए 24 घंटा हाजिर रहना है ना। तो फ़िलहाल अब हम यहाँ पहुँच गए हैं मरवा की तरफ, सॉरी सफ़ा की तरफ। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ये रास्ता बताऊँगा बाहर निकलने का। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, अब आपकी होटलें जहाँ कहीं पे भी है, अगर आपने सफ़ा मरवा की तरफ होटल ले रखी है, तो अब आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको इस तरफ जाना है, जहाँ पर मस्जिद जिन वगैरह है, वहाँ पर आप निकलना चाहो तो निकल सकते हैं, लेकिन अजियात रोड पे अगर आपको निकलना है तो आपको यहाँ पर निकलना होगा। और अजियात रोड के लिए आप यहाँ से जब आप निकलेंगे, तो ये आप पहुँचेंगे क्लॉक टावर के सामने। ये रास्ता आपको क्लॉक टावर के सामने लेकर के जाता है ना। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से आपको ये कहता आया हूँ कि अगर आप कहीं सफ़ा मरवा में या काबे के तवाफ़ करते वक्त में या नफली तवाफ़ करते वक्त में अगर आप भटक जाएं, तो सबसे पहले जो है आप जो है क्लॉक टावर की तरफ नज़र डालें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी एंट्री भी क्लॉक टावर की तरफ से थी, तो आपकी एग्जिट भी क्लॉक टावर की तरफ से ही होगी, है ना। तो अगर आपको क्लॉक टावर सामने नज़र आता है, तो आप किसी से भी पूछते हुए बाहर निकल सकते हैं कि भाई आपको अजियात रोड पे कहाँ निकलना है ना। सिर्फ आप ये ख्याल रखिए कि आपको अजियात रोड पे जाना है, और हरम में जो लैंडमार्क रहेगा अजियात रोड का, वो रहेगा WC3, जो कि वॉशरूम है ना। तो वो वॉशरूम में पहुंच करके जो है आप आराम से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी आप देख रहे हो हर जगह जो है ऐसे एंट्री डोर्स बन रहे हैं। इंशाल्लाह महीने 2 महीने के अंदर ये एंट्री डोर्स प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे, तो बहुत सारी मुश्किलें हाजियों की कम हो जाएगी। ये देखिए, सब एंट्री डोर्स बन रहे हैं। तो सफ़ा मरवा से तवाफ़ करते वक्त में जब कभी भी, जैसे ही आपकी सही मुकम्मल हो जाती है या नफली तवाफ़ आपका मुकम्मल हो जाता है, आपको बाहर निकलना है तो आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम ये भी एंट्री गेट है, यहाँ से भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक गेट तैयार होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह महीने 2 महीने में जो ये सारे गेट्स तैयार हो जाएंगे, तो नफली तवाफ़ करने वालों को हरम में अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पहले वाले दूसरे वाले से ही तवाफ़ करके फ़ौरन जो है बाहर निकल सकते हैं इन गेट के ज़रिए। जो लोग उम्रा का इरादा नहीं करते हैं, खाली नफली तवाफ़ का इरादा करते हैं, और जो लोग उम्रा के इरादे से अंदर हरम में मताफ़ के एरिए में दाखिल होते हैं, उनके लिए सफ़ा मरवा से सही करके भी बाहर निकलने का यही गेट होगा, है ना। तो अब हम जो है बाहर निकल गए। ये देखिए, अब हमको ये ब्रिज के नीचे से होते हुए ये क्लॉक टावर के पास से अब हमको बाहर निकलना है ना। तो
मैंने कोशिश की है कि लाइव आप लोगों को एंट्री क्या रहेगी, एग्ज़िट क्या रहेगी, और सफ़ा मरवा की सही के लिए आपको कहाँ से निकलना होगा, एंट्री करना होगा, कहाँ से एग्ज़िट करना होगा, और अरकानों के दौरान आपको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे अल्लाह ताला से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, और मेरी नीयत हमेशा ये रही है कि मैं आपको सही सही इन्फॉर्मेशन और सही सही रास्ते बताने की कोशिश करूँ। ये देखिए, एंट्री करते वक्त में हम लोग यहाँ से एंट्री किए थे, ये हमारा एंट्रेंस था जब हम एहराम पहन करके जो है एंट्री कर रहे थे, है ना, ये वाला रास्ता था। अब हम ये वाले रास्ते से एग्ज़िट कर रहे हैं, और ये वाला रास्ते से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो अभी आपको दिखेगा ये WC3 आपको नज़र आ रहा है ना, ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है WC3, ठीक है। अब आप डायरेक्टली जो है क्लॉक टावर के पास निकल रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अजियात रोड पे जाते हैं या इब्राहिम खलील रोड पे जाते हैं या फिर क्लॉक टावर में जाते हैं, है ना। तो ये मैंने एंट्री और एग्ज़िट बताने की कोशिश की है, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप जो है पैकेजेस के बारे में, होटल्स के बारे में, वीज़ा के बारे में, या टिकट्स के बारे में, या फिर अगर आप यहाँ पहुँच चुके हैं, अगर आपको तीनों वक्त के फूड की ज़रूरत है तो हमारे बुफ़े लगते हैं मीरा सूद में जो अजियाद रोड पे है, और एक होटल है मीरा अजियाद, उसमें भी हमारा बुफ़े लगता है। तो वहाँ जाकर के आप तीनों वक्त का खाना लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आप अल बकी टूर्स एंड ट्रैवल्स को कांटेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर है 9768039997, और ये इंडिया का नंबर है, तो आपको +91 लगाना ज़रूरी है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि पहले आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। जब आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके बेसिस पे हमारे पास क्या स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, वो मैं डायरेक्टली आपको अपडेट करूँगा। अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो बहुत सारे कॉल्स आने की वजह से जो है हम बहुत सारे कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैसेजेस रहते हैं तो हमारा स्टाफ भी जो है आपको कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। फिर एक बार मैं सैयद वसीउल्लाह हुसैन, अल बकी टूर्स एंड ट्रैवल्स से, अल्लाह हाफिज़।